मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसि दशरथ अजिर विहारी सतसुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्वमोहनीता सुकुमारी श्री विमोहज स्वरूप निहारी सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी करई स्वयंवर सो नृपबाला आए तहाँ अगणित महिपाला। उसका वैभव और विलास सो इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तो कि नगर तेहि भयऊँ पुरवासिन सब पूछत भयऊँ सुनी सत चरित्र भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मतलब नारद मुनि को मोह हो गए। विश्व मोहिनी भगवान विष्णु जैसे विश्व मोहिनी रूप में एक कन्या को जन्म दिया। और वही नारद मुनि जो सुने कि हाँ यहाँ एक कन्या सुंदर कन्या जन्म ली है, लक्ष्मी भी मोहित हो जाती है उनकी रूप से, तो नारद जी को मोह हो गया। वही गांव में पूछते पूछते पहुँचे। आने देखाए नारद ही भूपति राजकुमार कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लेकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो राजा के दरबार में गए तो नारद जी बैठे। उसके बाद राजा बोले कि हे मुनिवर, ये लड़की के गुण दोष बताइए, क्या गुण दोष है। अब नारद जी वहाँ बोलते हैं, देखी रूप मुनि बिरति बिसारे बड़े बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने जो यही बरई अमर सोई होए समर भूमि तेहि जीत न कोई से वही सकल चराचर ताही बरई शील निधि कन्या जाई। मतलब वो राजा के नाम शील निधि राजा था। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। अपना वैराग्य नारद मुनि सब कुछ भूल गए कि हम आज कौन है, आज कल क्या होंगे। और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में अपने लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी सब चर अचर जीव सबकी सेवा करेंगे। नारद मुनि बोल रहे हैं कि इस कन्या के जो भी बरेगा वो पूरा विश्व विजेता होगा, उसको कोई नहीं हरा सकता है। और वो अपन से अंदरे अंदरे सोच रहे हैं कि ये कन्या हमको बर ले, बस अब तो तीनों त्रिलोक के मालिक हम बन जाएंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे कछुक बनाए भूप सन भाषे सुता सुलक्षण कही नृप पाही नारद चलय सोच मन माही करो जाई सोई जतन विचारी जही प्रकार मोहि बरे कुमारी
जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। मैंने कुछ बनाए चढ़ाए बढ़ाए को मुनि राजा से बोले। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। नारद जी सोच रहे हैं कि अब मतलब कि अब जब तब करे से कोई फायदा नहीं, अब हम यही कन्या को अगर वर ले तब तो फिर महान हम बन जाएंगे। यही अवसर चाहिए परम शोभारूप विशाल, जो बिलो किरीझे कुंवरी तब मेले जयमान। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और सब जयमाल मेरे गले में डाल दे। नारद जी बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा सुंदर चेहरा होना चाहिए, मुख होना चाहिए, जो कि राजकुमारी देख के हमको गला में बरमाला डाल देगी। हरि सन मांगो सुंदरताए, होई जात गहरू यति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगा, किंतु हरि श्री हरि के समान मेरा हित तो भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक हो। बहु विधि विनय किन्नत ही काला, प्रगट हो प्रभु को तुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय काजो हरसाने। अति आरती कही कथा सुनाए, करहु कृपा करि हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो योई। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यहाँ सी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जय विधि होई परमहित, नारद सुनहु तुम्हार। होई हम करब नयान कछु, वचन न मृषा हमार। भगवान से बोले कि हे प्रभु, मुझे ऐसा सुंदर अपना सुंदर चेहरा हमको दीजिए, क्योंकि कन्या हमको वर ले और मेरा हित हो गए, मैंने भलाई हो गई। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे नारद जी, जैसा तेरा हित होगा वैसा ही हम करेंगे, मेरा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वेदन देयु सुनहु मनु जोगी। ए विधिहित तुम्हार में ठयऊँ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिराय निगुड्ढा। गवने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई।
हे जोगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मुग्ध हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियानहु बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सवहि सिरुनावा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रश्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि की कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई नहीं भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किए। भगवान नारद जी का कि जहाँ पर सभा उनका रानी राजकुमारी का जहाँ स्वयंवर था वहाँ पर नारद जी पहुँच गए और सब अपना अपना राजा लोग अपना अपना आसन पर बैठ गए। तो भगवान जो हैं वो सोचे कि अगर हम कुंवरी को वर लेगी तो मुनि अगर शादी कर लेगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान उनका कुरूप चेहरा दे दिया। कुरूप मतलब विराट रूप, बंदर का रूप उनको दे दिया। तो ये जो रूप था कोई नहीं उनको जाना, सिर्फ राजकुमारी उसका चेहरा देखे और नारद मुनि। रहे तहाँ दोई रुद्रगण, जे जानहि सब वे। विप्र वेश देखत पिरहि, परम कौतुकी ते। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे। वो ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़ी मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण धोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। करहि कोटि नारद ही सुनाए, नीके देन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, नहीं बरहि हरि जान विशेषी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मैंने उस समय थी शिव जी के दुगो गण ब्राह्मण के रूप में बैठल थे, सिर्फ वही उनका चेहरा देख रहे थे नारद जी का। और जो है सो उछल उछल कर बोल रहे कि भगवान इनको इतना सुंदर चेहरा दे दिए हैं कि राजकुमारी जो है इन्हीं को बरेगा और किसी को नहीं बरेगा। व्यंग मने कस रहे थे नारद जी को देख के। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण यति सचुपाए। जद्पि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परय बुद्धि ब्रह्मशानी। काहु न लखा सो चरित्र विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय को क्रोध बाते ही। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, जबकि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई
होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। नारद मुनि वो मने व्यंग कसरत है, तो नारद जी पूरा सोच रहे हैं कि मेरा प्रशंसा कर रहे हैं। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी को जो वह रूप देखा, उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगले कुंवरी सब चली जनु राजमराल, देखत फिर मही पसब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुए घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तही न बिलो की भूली। पुनि 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 मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशहर घन मुसुकाही। धरि निरपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलउ जयमाला। दुलहिन ले गे लक्ष निवासा, निरप समाज सब भयउ निराशा। जिसो नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गए। मुनि अति विकल मोहि मत ठानाठे, मनि गिर गए छोटे जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अस कई को भागे भय भारे, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलोक क्रोध यति बाढ़ा, तिनहि सराप धिन्नयति गाढ़ा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मनी गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। दोनों गण जो थे मुनि को बोले कि हे मुनिवर, अपना दर्पण मतलब हो गया आईना, अपना दर्पण में मुख देखिए कि कैसा आपका मुख है। इतना बोल के डर के भाग गए कि हम बहुत बड़ा भूल किए जो मुनि को बोल दिए। जब नारद मुनि दर्पण में अपना मुख देखे तो देखते भयंकर विराट रूप, बांदर का रूप उनका है। अब वो गोसा उनको बर हो निशाचर जाई तुम्हा, कपटी पापी दो। हसहु हमहि सोले हूँ फल, बहुरी हसहु मुनि को। सियावर रामचंद्र शंकर भजो। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। आप जाकर के नारद जी दोनों गण को श्राप दे दिए कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम मुनि को देख करके हंसा है, उसका प्रायश्चित तुम भोगो। देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले करु कमलापति पाई। देवों साप की मरियहु जाए, जगत मोरी उपहास कराई। बेचई पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले।
मन में सोचते जाते थे जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। मुनि जब अपना मुख देखे तब तो गोसा में थे और वह बोले कि अब हम भगवान के पास जाते हैं, जब वो भेंट जाएंगे तो उनको हम श्राप दे देंगे, चाहे हम वहीं अपना प्राण दे देंगे। तब तक ले भगवान बीच ही चौराहे पर उनको मुनि को दर्शन दे दिए। वहाँ पर लक्ष्मी के साथ में और राजकुमारी के साथ में भगवान विराजमान थे। बोले मधुर बचन सुरसाए, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखे, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायु, सुरन प्रेरी विष पान कराऊं। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। नारद जी बोलते हैं कि रे कपट, तुम्हें इतना कपटी है कि तुम दूसरे को सुख नहीं देख पाता है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था और तुमने शिव जी को विषपान कराकर उनको बावला बना दिया, पागल बना दिया, उसी तरह से तुम मेरे साथ भी किया। सुरा विष संकरही आपुरमा मनीचा, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहु तुम सोई। भलहि मंद मंद भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहाकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लगी तुमहि न काहू न साधा। असुरो, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। चले भवनय बपायन दिन्ना, पावहुगे फलयापन किन्ना। बंचे मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनि धरहु श्राप ममुएहा। कपिया कृत तुम किन्न हमारे, करिय कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा साफ है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। साप शीस धारी हरसिहिया, प्रभु बहु बिनती गिन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि। जब भगवान को श्राप दे दिए नारद मुनि
कि यही बंदर तुमको साथ देगा जब तुम भी स्त्री के विरह में कदम कदम पर रास्ते रास्ते जंगल जंगल तुम भटकेगा, और यही बंदर तुमको साथ देगा। जब भगवान हंस के श्राप अपना मस्तक पर ले लिए, उसके बाद सारा माया को भगवान समेट लिए। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान अपनी माया की प्रबलता खींच ली। न वहाँ लक्ष्मी, न वहाँ राजकुमारी, कुछ न शिलनिधि राजा, सब खत्म। इसलिए भगवान माया वहाँ रचित किए थे कि नारद जी को बहुत ज़्यादा मोह हो गया था। इसीलिए भगवान ने माया से नगरी बनाए, वहाँ शिलनिधि राजा भी बसाए और वो कन्या भी बसाए। माया दूर निवारे नहीं तारा मान राजकुमारी, रंधारति हरना मृषान हो हम शाप कृपाला, मम इच्छा कहूँ दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहुत हेरे, कह मुनि पाप मिटाही किमि मेरे। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रही न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि वह सब मेरी ही इच्छा है से हुआ है। हे मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपमु जाई शंकर शतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीत जहु जनि मोरे। जय पर कृपा न करहि पुरारे, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असौर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुमहि माया नियराई। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा विषय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गाम, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले।